मल्लिकार्जुन खड़गे, यूथ कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, राहुल गांधी, राहुल गांधी, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, कांग्रेस पार्टी। तो इससे कितना फर्क पड़ेगा सर आने वाले चुनाव में, इलेक्शन में कितना फर्क पड़ेगा कांग्रेस को? राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद लोगों में कांग्रेस का प्यार कितना ज्यादा सपोर्ट है? अभी आप देख लीजिए, हर लास्ट टाइम तो कन्याकुमारी तो जम्मू कश्मीर किया, आपको देख लिया। अभी अब शुरू हो गया मणिपुर से, अब देखिए कितना रेस्पॉन्स है पब्लिक का। और अरुणाचल बीजेपी जो इल्जाम लगा रहा है वो बीजेपी कोई नहीं है, हमारा भी सब कांग्रेस है, कांग्रेस से सब कांग्रेस है। तो आप क्या कहेंगे सर, ये जो अन्याय यात्रा कह रहे हैं वो लोग, बीजेपी एलिगेशन लगा रही है, कल उन्होंने ज्वाइनिंग करवाई 300 लोगों की, कांग्रेस से कहते हैं कि सब कांग्रेस के उन पे बीजेपी में चले गए। ये आज अन्याय यात्रा बोल रहा है, कल 2 महीने बाद लोग बोले न्याय यात्रा उन्होंने बोलेगा, उन्होंने खुद बोलेगा। अरुणाचल में कितनी तैयारी है इलेक्शन की? 60 सीटों में अच्छे होगा। कितनी 60 सीटों में आप लोग खेलेंगे कांग्रेस? अभी तो नहीं बोल सकता है जी। गवर्नमेंट बनाने का तो कैंडिडेट लगाना पड़ेगा, बिना कैंडिडेट मेरे नहीं होगा तो कहाँ से गवर्नमेंट होगा? आप भी आएंगे चुनाव में, उतरेंगे? नहीं आएगा, आपकी कांग्रेस के और उम्मीदवार आएंगे? नहीं आएगा। यहाँ भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2.0, जहाँ राहुल जी ये मैसेज, कांग्रेस पार्टी ये मैसेज देना चाहते हैं कि देश में अन्याय ही अन्याय है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जिसको जो हमको 5 साल में 2-3 करोड़ मिलना चाहिए था, एक भी नहीं हो पाया। ये अन्याय है। करप्शन ऐसे हाई लेवल में करप्शन में पहुंच गया है कि हमको आजकल ऐसा टेप अभी तक प्रोडक्शन नहीं हुआ, मेजरमेंट करना मुश्किल है। जहाँ सारे ऑपोजिशन ही ऑपोजिशन को अरेस्ट करते जा रहे हैं, कोई किसी को भाषण देने का मन नहीं देना चाहते हैं, तो अरेस्ट ही अरेस्ट। हरियाणा में हो, बिहार में हो, दिल्ली में हो, सारे ऑपोजिशन को जो वॉइस बोलना चाहता है चुप कर दो। चुप करने के लिए ईडी का धंधा है, इनकम टैक्स का धंधा है। तो राहुल जी ये मैसेज देना चाहते हैं, ये अन्याय कितना तक चलेगा। तो और अरुणाचल से, मणिपुर से अरुणाचल आए, अरुणाचल से असम होके फिर वेस्टर्न इंडिया में ये मैसेज फैल रहा है कि वुमेन का रोल नहीं है, फार्मर्स का रोल नहीं है, यूथ का तो सवाल खत्म ही हो गया। बस वही है, मंदिर ही मंदिर, मंदिर का नाम लेके वो सोचता है कि भगवान, सब भगवान मिलके उसको प्यार करेगा, वो प्यार उसको नहीं मिलेगा। इम्फाल से, मणिपुर से 14 तारीख को शुरुआत हुआ, नागालैंड होते हुए असम होके आज अभी गुमतो चेक गेट में यहाँ आएंगे। यहाँ से हम लोग रिसीव करके, वेलकम करके, यहाँ नेशनल फ्लैग का एक्सचेंज होगा असम और अरुणाचल का। उसको एक्सचेंज प्रोग्राम करने के बाद देवमुख जाएंगे, देन निजुली नाहरलगुन होते हुए ईटानगर में यात्रा होगा। वहाँ फंक्शन भी होगा जो वहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड में। उसके बाद नाइट हॉल चिंपू में होगा और कल सुबह होलोंगी होते हुए गोपुर और आगे जाएंगे। ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा सभी लोगों के लिए है, हर वर्गों के लिए है। ये सोशल जस्टिस के लिए है, पॉलिटिकल जस्टिस के लिए है, इकोनॉमिक जस्टिस के लिए है, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ लोगों के लिए आवाज उठा रहे राहुल गांधी जी, फार्मर्स लोगों के लिए, जो बिजनेस कम्युनिटी लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए राहुल गांधी जी आवाज उठा रहा है। ये एक आइडिया है, ये इंडिया देश को रक्षा करने के लिए, देश को आगे बढ़ा के ले जाने के लिए और देश को सुरक्षित में रखने के लिए, आम जनता को, विशेष करके महिलाओं को, बच्चों को सुरक्षित नहीं आज देश में, उसको सुरक्षित लाने के लिए ये राहुल गांधी जी आवाज उठा रहा है। वो सब इसके साथ देना है, उनका समर्थन करना है, उसके और उत्साह बढ़ा करके उसका जो मिशन को कामयाब बनाना है।
प्रधानमंत्री उसको आयरन लेडी ऑफ इंडिया मैडम इंदिरा गांधी जी 1972 में जीरो में आके अरुणाचल का नाम दिया था। अरुणाचल लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो आज लैंड ऑफ राइजिंग सन में सभी अरुणाचल का वासी आपको हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आपने इतने प्यार से यहाँ मेरा स्वागत किया, इसके लिए दिल से आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। पिछले साल हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे आपको मालूम है, देश में बीजेपी और आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ा रहे हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा रहे हैं। यहां पास में मणिपुर है। मणिपुर में जो हुआ, जो हो रहा है, आप सबके सामने है। ये बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा का नतीजा है। महीनों से मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। तो ऐसा ही माहौल पिछले साल था। आप जानते हो कि मीडिया इन चीजों की बात नहीं करती है। मीडिया बेरोजगारी की बात नहीं करती है, मीडिया महंगाई की बात नहीं करती है। जनता के जो मुद्दे हैं वो मीडिया में आते नहीं हैं। इसीलिए हमने सोचा क्यों नहीं हम एक भारत जोड़ो यात्रा शुरू करें। और पिछले साल हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल 4000 किलोमीटर यात्रा चली। उसमें पूरे देश से लोग आए, अरुणाचल से भी लोग आए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से लोग आए, मणिपुर से आए, असम से आए। और उन्होंने हमें एक बात बोली, कहा कि देखिए आप कन्याकुमारी से चल रहे हो, कश्मीर तक जा रहे हो, मगर आप नॉर्थ ईस्ट में नहीं आओगे, बाकी प्रदेशों में नहीं आओगे, तो ये ठीक नहीं होगा। और हमने ये बात एक्सेप्ट की। इसीलिए हमने दूसरी भारत जोड़ो यात्रा मणिपुर से शुरू की, मतलब नॉर्थ ईस्ट से शुरू की, क्योंकि हम मैसेज देना चाहते हैं देश को कि नॉर्थ ईस्ट बाकी सब प्रदेशों जितना जरूरी है और ये किसी से कम जरूरी नहीं है। तो इसलिए हमने ये यात्रा मणिपुर से शुरू की। उसके बाद असम गए, असम के बाद मणिपुर के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद असम, और अब हम अरुणाचल में आ रहे हैं। यात्रा का लक्ष्य आपको बताने का नहीं है। हम 6-7 घंटे यात्रा करते हैं और शाम को हम 15-20 मिनट अपना भाषण देते हैं। हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, आपके दिल में जो है वो समझना चाहते हैं, आपके मुद्दे उठाना चाहते हैं। जैसे अभी मेरे पास बस में 4 अरुणाचल के युवा आए। उन्होंने मुझे कहा कि देखिए हम 5 साल हमने काम किया, सेना में हमारी भर्ती हो गई, और 5 साल काम करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, रनिंग करने के बाद जब हमारी भर्ती हो गई, सरकार ने 1,50,000 युवाओं को सेना से निकाल दिया। जो एक्सेप्ट कर लिया था उनको रिजेक्ट कर लिया। तो अब उन्होंने हमें बताया है अब हमें इस मुद्दे पर हम काम कर सकते हैं। तो आपके जो भी मुद्दे हैं उनके बारे में आप हमें बताइए। अरुणाचल के हैं, यहाँ पे चाइना बॉर्डर पे आपकी इश्यूज हैं, अलग अलग मुद्दे हैं। हम आपके मुद्दे समझने के लिए, सुनने के लिए और उनको उठाने के लिए इस यात्रा में चलेंगे। जहां भी हम जा रहे हैं,
जहां भी हम जा रहे हैं, जैसे यहां हुआ, आप प्यार से, इतनी एनर्जी से हमारे को रिसीव कर रहे हो, प्यार से मिल रहे हो, हमारी मदद कर रहे हो, अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा इस यात्रा में डाल रहे हो, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में बहुत सारे प्रदेश हैं, छोटे प्रदेश हैं, बड़े प्रदेश हैं, मगर मेरे लिए सारे के सारे प्रदेश एक जैसे हैं। जो आपकी भाषा है, बीजेपी की विचारधारा है कि हिंदुस्तान को दिल्ली से चलाया जाना चाहिए। हिंदी भाषा पूरी देश में फैलनी चाहिए। सब हिंदुस्तानियों को हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हमारी विचारधारा है कि हिंदी की जगह है, मगर आपकी भाषा की भी जगह है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री की जगह है, मगर अरुणाचल के इतिहास की, हिस्ट्री की, कल्चर की भी जगह है। और आपको स्टेट, आपका जो स्टेट है, यहीं से चलना चाहिए, ना कि दिल्ली से। तो ये भी हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आपकी जो हिस्ट्री है, आपकी जो भाषा है, आपके जीने का तरीका है, ये यात्रा उसकी रक्षा करने आई है, उसको बढ़ावा देने के लिए आई है और उसकी रक्षा देने के लिए आई है। देश में विचारधारा की लड़ाई है। बीजेपी भाई को भाई से लड़ाती है, धर्म को धर्म से लड़ाती है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाती है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाती है और 2-3 लोगों के लिए सरकार चलाती है। इसलिए मैं जो क्या जो है इसको लिखा है बराबर से क्या है।